9 महीने में एक बच्चा हो जाता, तो 9 महीने में सरकार ने बहुत सारा किसान का ऊर्जा पैदा हुआ। बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने कि अब नई ऊर्जा पैदा होगी किसानों में। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कानून के बहाने आपने पूरे भारत के किसानों को एकजुट किया है। भारत के किसान कैसे एकजुट होकर संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, इसके लिए ये प्रेरित हुआ है। जब 2014 में है ना, हर हर मोदी घर घर मोदी का खुद नारा दिए और यहाँ पे सत्ता में आ गए, उस समय बोले स्वामीनाथन कमेटी को लागू करूंगा। कहाँ लागू की भाई? इस वक्त मेरे साथ जो किसान और जो कुछ लोग मौजूद हैं, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आए हैं। और जैसा कि हमेशा ही किसान आंदोलन को लेकर कहा जाता है कि ये कुछ चुने हुए राज्यों के लोग हैं, कुछ वहाँ के किसान हैं, बाकी जो राज्य के किसान हैं वो बड़े ही संतुष्ट हैं इन तीनों कृषि कानूनों से। तो एक तो ये बात साबित हो जाती है इसमें कि यहाँ सारे ही राज्यों के किसान मौजूद हैं। आपका नाम बताइए। हरसिंह जमरे, जागृत आदिवासी दलित संगठन बड़वानी जिले से आए हैं। हम बड़वानी, खरगोन, खंडवा, ब्राह्मणपुर चारों जिलों में संगठन चला रहे और किसान मजदूर संगठन है। हम पहले तो हम किसान थे, किसान जमीन घटती घटती जाने से हम मजदूर हो गए, क्योंकि किसान को पूरा भाव मिले तो हमें किसान कहने लायक है। उत्साह देखिए, मैंने नाम पूछा, ये सारी बातें पहले ही बता रहे हैं। जो किसानों का जो बाजारों की उन्नति होने वाला फसलों का ये समर्थन मूल्य लागू किया गया, जो कि देसी बीज का उत्पादन होना चाहिए, क्योंकि जमीन को ऊर्जा मिले और लोगों को भी खाने से एक विटामिन मिले, टॉनिक मिले। वो आज भी इस कृषि कानून में नहीं जोड़ा गया, जो कि मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, कुटकी, रागी, कुल्थी, वो खाने से एक ताकत मिलता है, लोगों को बल मिलता है। बात तो तीनों कृषि कानूनों की वापसी से शुरू हुई थी ना। हाँ, तो ये जो कृषि कानून में जोड़ा है, उसमें जो पिछले 2014 में जो केंद्र में सरकार आया था, उस टाइम पे सरकार ने बहुत वादे किया था कि 24 फसलों का 1.5 गुना भाव देंगे और 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, हर खाते में 15 लाख आएंगे। लेकिन हमारे जेब से 1500 की नोट छीनी गई। आपके खाते में 2000 आते हैं कि नहीं आते? हमारे खाते में 2000 लाने के लिए हम बैंकों के चक्कर काटना पड़ रहा, आधार कार्ड बार बार हमें बताना पड़ रहा। बहुत सारे लोगों को आधार सेविंग नहीं है, तो हमें 2000 ऊपर से हमें सम्मान कर रहे और नीचे से हमें इज्जत लूटा जा रहा है। क्योंकि जो 2000 से क्या होगा, जो हमारी फसलों का सही दाम मिले, खेत सुधार से, बीज बोने से, दौरा चलने से, कटाई ढुलाई मंडी तक ले जाने से पूरा हमारा जोड़ते हुए, मजदूरों का जोड़ते हुए हमें हमारा फसल का 1.5 गुना भाव मिले, और ताकि ज्वार, बाजरा, मक्का और मूंगफली, दालन तेलन उनका ज़्यादा मिले, ताकि वो सरकार खरीदे और सरकार खरीद के गरीबों को राशन में दिया जाए, तो हमारा फायदा है। क्योंकि ज्वार, बाजरा, मक्का, दालहन तेलहन खरीदने से जो गरीब तबके के लोग ऊपर उठे। और ये एक सवाल आपसे पूछना है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है, अभी भी जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि ये जो कृषि कानून है ये बहुत अच्छे हैं, इनसे किसानों को फायदा होगा, और जो इसका विरोध कर रहे हैं ये किसान नहीं है, बिचौलिए हैं। ठीक है, तो आप मध्य प्रदेश से आते हैं, वहाँ के किसानों की क्या राय है? अभी वर्तमान में कृषि कानून में फायदा है, वो कहने वाले लोग खेती से हटके है। जो हम खेती में काम करते हैं, जो 3 काले कानून आए हैं, वो बिल्कुल हमारे लायक नहीं है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट घरानों का है, जो कंपनी का साजिश रचा जा रहा वही कानून है। जो कृषि से जुड़ा हुआ वो कानून अभी आज की तारीख में नहीं है। जो किसान जो 2014 का जो किसानों को बोनस मिल रहा था, वो बोनस उल्टे सरकार ने खा गए। जो 1975 के भाव से गेहूं खरीदना था, लेकिन हमको मजबूर होकर 1400-1500 रुपये में मजबूर होकर बेचना पड़ा, क्योंकि जो बड़वानी ज़िले में आदिवासियों को, किसान को दबाया जा रहा, व्यापारी ने
20 सालों से, क्योंकि मंडियों को चलने नहीं दिया जा रहा। तो हर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी पे एक मंडी है। ऐसी मंडी रहना चाहिए कि 5 किलोमीटर के अंदर मंडी रहना चाहिए, वहाँ पे सरकार खरीदना चाहिए, खरीद के राशन में दिया। आपकी बात समझ गई मैं बिल्कुल। आप चाहते हैं कि मंडी व्यवस्था बनी रहे और सरकार खरीदे। आप मध्य प्रदेश से आई हैं? हाँ, मध्य प्रदेश से, आदिवासी जागरूक दलित संगठन से, नासरी बाई। अच्छा, आप इससे पहले कभी आई हैं यहाँ संगू बॉर्डर पे? हाँ, कब? 26 जनवरी पर आए थे हम। 20 जनवरी पे आए थे। तब आपने भी वो जो परेड निकली थी उसमें शामिल थी आप? हाँ और आज 9 महीने पूरे हुए इसलिए आए हैं? हाँ, 9 महीने पूरे हुए इसलिए भी आए। हम आगे की रणनीति बनाएंगे, सरकार के हराएंगे कि हमारा जो संवैधानिक की लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई है, हम वो लड़ाई आगे की बढ़ाने पूरा भारत के किसान मजदूर को एकता करने चाहते हैं हम। आपने यहाँ पे अभी देखा 9 महीने पूरे हो गए, आपके चेहरे पे एक स्माइल भी है, खुशी है आपके चेहरे पे कि 9 महीने हमने पूरे कर लिए हैं। ये एक तरह का इतिहास बना दिया आप लोगों ने। लेकिन इसमें दुख भी है कि 9 महीने हो गए, सरकार अभी तक गूंगी बहरी बैठी है, सुन नहीं रही कुछ। न सरकार ते गूंगे मेरे 9 महीने में एक बच्चा हो जाता तो 9 महीने में सरकार ने बहुत सारा किसान का ऊर्जा पैदा हुआ। बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने कि अब नई ऊर्जा पैदा होगी किसान में। आपका नाम? मेरा नाम वाल सिंह। अच्छा, तो आप लोगों का ही जैसे इन्होंने कहा 9 महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है, तो सरकार का तो नहीं पता, पर इस 9 महीने में किसानों में कितनी नई ऊर्जा आई है? किसान का जो सरकार जो ना परेशान करके रखी है, जो कंपनी की जो ना दलाली जो ना अभी अंबानी और अडानी का जो ना दलाली कर रहे हैं, बातें जो ना बड़ी बड़ी करना, कागज पे जो ना उजना बनाना और जो ना जमीन पे कुछ नहीं लाना, ये सरकार की जो ना बहुत बड़ी जो ना अंबानी और अडानी की जो ना दलाली के कारण से जो ना होता है। तो अभी हमको लगता है कि इस अंबानी और अडानी का जो ना दलाल को जो ना हटाना पड़ेंगे और हमको किसान और जो ना मजदूर का राज लाना पड़ेंगे। जो किसान कैसे कि जो ना जो संविधान में लिखा गया है कि संविधान में अपना गांव में अपना राज, जो भी लोग जो ना अपने अपने आधार पे जीने का आत्मनिर्भर, अपना जो ना जल जंगल जमीन अपनी रहेंगे और जमीन हमारी रहेंगे, पानी हमारा रहेंगे, जंगल हमारा रहेंगे, जानवर हमारा रहेंगे, जन हमारा रहेंगे और अपना खुद का जीने का जो ना कानून हम हमारा गांव में बनाएंगे। आप छत्तीसगढ़ से आए हैं? छत्तीसगढ़, तेजराम विद्रोही, छत्तीसगढ़ से आए हूँ। तेजराम जी, आप किसी किसान संगठन से? आप भी किसान संगठन से हैं। क्या माहौल है वहाँ? देखिए, जो माहौल देश के अंदर है, एक्चुअली जो देश का जो प्रधानमंत्री है और उसका जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके जो शासक वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये हम लगातार बात बताने का कोशिश करते हैं कि ये केवल हरियाणा और पंजाब के किसानों का आंदोलन है। लेकिन ये जो आंदोलन है, जैसे आप पूछ रहे थे कि 9 महीना हो गया और इस 9 महीने में मोदी सरकार ने एक अवसर दे दिया कि पूरे देश के किसानों को जागरूक करने का। ये हमारे उपलब्धि है। और जो इन्होंने जो कॉरपोरेट घरानों के हित में किसान, कृषि और आम उपभोक्ताओं के खिलाफ जो नीतियां जो बनाई गई है, इन नीतियों के खिलाफ लगातार आंदोलन आगे बढ़ रही है। अभी छत्तीसगढ़ के भीतर जो 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह का 125वीं जयंती है और छत्तीसगढ़ के महान मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी के 31वीं शहादत दिवस है। तो इस दिवस के दिन 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ के भीतर एक विशाल किसान महापंचायत का निर्णय लिया है। हम लोगों आज जो अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन संयुक्त किसान मोर्चा का जो आज जो शुरू हुई है 2 दिन के लिए, हम उसमें आए हैं। हमने अपनी बात को रखा है और साथ ही साथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को हमने आमंत्रित किया है कि आप आइए, 28 सितंबर को आइए और छत्तीसगढ़ के भीतर होने वाले जो किसान महापंचायत है उसको आप सफल करिए। इससे पहले 5 सितंबर को एक महापंचायत है मुजफ्फरनगर में, वहाँ भी जाने का प्लान है? हाँ, वहाँ पर भी हम जाएंगे। ये जो केवल हरियाणा, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का मसला नहीं है, ये मसला तो पूरा आम उपभोक्ता जिसके पास खेती भी नहीं है उनका भी मुद्दा बन चुका है। और जब हम भारत के किसान, मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कानून के बहाने आपने पूरे भारत के किसानों को एकजुट किया है। भारत के किसान कैसे एकजुट होकर संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, इसके लिए ये प्रेरित हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं, बहुत से किसान भाइयों की बात कर लीजिए, अभी भी नेता हैं वो कहते हैं कि किसान हमारे पक्ष में हैं, बहुत खुश हैं वो सम्मान निधि से, उनकी आय दोगुनी हो गई है, वो बड़े खुशी से हैं, वो बीजेपी के राज में संतुष्ट हैं।
देखिए, बीजेपी के राज्य में अगर संतुष्ट होता तो सबसे पहले तो मैं बात ये कहूँ, ये हरियाणा जो भाजपा की जो सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के जो नेता हैं उनको भागना नहीं पड़ता। उनको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था कि हमने किसानों की आय को दोगुनी किया है, यहीं से वो प्रस्तुत करते हैं। मध्य प्रदेश के भीतर ये कानून आया नहीं और मध्य प्रदेश के भीतर 12-12 करोड़ रुपए का जो एक कंपनी आती है, किसानों का उपज खरीद लेता है और उपज खरीदने के बाद वो गायब हो जाता है। उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। छत्तीसगढ़ के भीतर एक जो व्यापारी है वो काउंटर लगाता है, वहाँ किसानों का जो उपज है वो खरीदता है और वो खरीदने के बाद में वो चला जाता है, उसको देखने वाले के कोई नहीं है। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं, इसको ये जो मोदी की जो मीडिया है, जो मोदी की जो मीडिया है वो दिखाता नहीं है। मोदी के जो नेता है वो बोलते नहीं हैं। अभी अमित शाह और उसका जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नरेंद्र मोदी, तीनों को छोड़ के बाकी जो नेता हैं ये दावे के साथ बोल दे कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दिया है, उसको भी जूते पड़ेंगे, चप्पल पड़ेंगे, हरियाणा और पंजाब की तरह। आप कहाँ से आए हैं? मैं महासमुंद छत्तीसगढ़। आपने ये पोस्टर लगा रखा है, मैं अन्नदाता हूँ, सरकार और शासन मेरी गुहार सुने। 9 महीने हो गए ये पोस्टर लगाए, धरना दिए और ये गुहार सुनाते सुनाते, और कितना लंबा जाएंगे? जब तक नहीं सुनेंगे तब तक जावे करेंगे हम लोग। तो भाई इसके 9 महीना क्या, 18 महीना के बिल को हटाए है ना सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, तो 18 महीना तो अपन खिंचवे करेंगे। उसके बाद क्या डिसीजन लेते हैं मोदी जी, उसके बाद उसमें चर्चा होगी। मोदी जी की लास्ट चर्चा तो 22 जनवरी को हुई थी, उसके बाद से तो मोदी जी ने चर्चा के लिए बुलाया ही नहीं, उनकी सरकार वार्ता तो कर नहीं रही। भाई उनके पास चर्चा के लिए कुछ है ही नहीं। अगर वो चर्चा करना चाहे ओपन चर्चा कर ले, सीसीटीवी कैमरा के साथ में, पूरे साउंड सिस्टम के साथ में कर ले, किसानों को बैठा ले, है ना, पूरे राज्य के जितने भी किसान संगठन वाले हैं, पूरे के पूरे राज्य के सारे किसान संगठन को बुला ले। ये आपके किसान नेता तो अब राजनीति में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, योगी जी को हराएंगे, ममता जी को जितवा के आए, वहाँ बीजेपी को हरा के आए। हम हराने थोड़ी नहीं जा रहे हैं, हम तो किसानों को समझाने जा रहे हैं, किसानों को हम बताने जा रहे हैं कि हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं, इनकी नीति गलत है। हम वो चीज बताने के लिए जा रहे हैं, हमारे किसान को समझा करके। देखिए, चाहे जैसे भी जाएं, अब राजनीति में तो घुस ही गए ना। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी का विरोध कर रहे हैं, तो राजनीति में घुसे ना। गलत कर रहा है इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। अगर मोदी जी गलत नहीं करते, हम किसी भी प्रकार से कोई भी गलत कदम नहीं उठाते। आज हमारे किसान भाई 9-9 महीने से इस बॉर्डर में, मतलब दिल्ली के सारे बॉर्डर में लगभग बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं लाखों के तादाद में। तो तकलीफ तो हमको भी हो रही है क्योंकि हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं। नीतियों बना करके 3 काले कानून लेकर के आए हैं, हम इसी का विरोध कर रहे हैं। और साथ में हम बोल रहे ठीक है, तुम 3 काले कानून रद्द कर दो और हमको समर्थन मूल्य की गारंटी दे दो। आज भी हमारा फसल जो है 15 कुंटल तक हमारा समर्थन मूल्य में बिक जाता है। उसके 15 कुंटल के बाद हमारा जो फसल होता है छत्तीसगढ़ में वो बिकता है 11 रुपया 12 रुपया में। तो किसानों को तो तकलीफ हो रही है, इसलिए स्वतः वो निकल करके बाहर आ रहे हैं। अगर समर्थन मूल्य की गारंटी दे देंगे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी। हम तो समर्थन मूल्य की गारंटी चाह रहे हैं, 3 जो कानून है उसको वापस लो बोल रहे हैं, और कुछ तो बात ही नहीं है। और मोदी जी से कोई समस्या नहीं है? और कोई क्या समस्या है? बस यही एक समस्या है। बहुत बड़ी समस्या तो यही है भाई, किसानों को पक्ष में लेकर के अपना काम करे। किसान उनको, अगर जब 2014 में, है ना, हर हर मोदी घर घर मोदी का खुद नारा दिए और यहाँ पे सत्ता में आ गए, उस समय बोले स्वामीनाथन कमेटी को लागू करूंगा। कहाँ लागू की भाई? उनके लिए तो यही स्वामीनाथन कमेटी है ना। कहाँ स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें हैं इसमें? कहाँ पे है? दिखाए ना, बैठ जाते हैं ओपन, सारे किसान बैठ जाते हैं। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लेके हम बैठ जाते हैं, वो भी बैठ जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। तो अभी भी कहते हैं आपके कानून समझ में ही नहीं आया। किसका? आप लोगों को। भाई कानून ही पूरा गलत बना हुआ है तो क्या समझ में आएगा? कानून अगर सही बना रहा तो हम भी समर्थन करते।